अस्सलाम वालेकुम गाइस, नारे हैदरी या अली हैदर। तो गाइस कहने की बात ये कि आज 20 सफ़र है, इमाम हुसैन का 40वां है। तो आज हम सारे जा रहे हैं तकरीबन आज़ादारी पे, और तो सलाम के लिए, दुआ के लिए, खैर के लिए। और तकरीब कहने की बात थी कि अब्बू तो आज जा रहे तकरीबन पप्पू के पास, क्योंकि वो वहाँ पे अकेली है। तो अब्बू को भी मैंने अड्डे पे ड्रॉप करना है, और पहले फ़्रेश होते उसके बाद मैं आप सबसे रब्ता करता हूँ। सही, ओके गाइस। तो अभी हम तकरीबन चरगाना चौक वाली साइड पे किसी गया। तो अभी हम यादगार वाली चौक पे है, और तकरीबन हम 40वें में जा रहे हैं, जहाँ पे जुलूस हो रहा है हज़रत इमाम हुसैन का 40वें आज। और जो लोग जानते हैं हज़रत इमाम हुसैन को, तो उन्हें ये भी पता होगा कि हमारे प्यारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, और आज उनका 40वां है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जो आए वो मेरे एक बहनों ही है, और तो मेरे एक दोस्त भी है। ये दोनों उस्मान है, कामरान भाई है, अली चल रहे अभी हम। अच्छा, रास्ता ये खुला, ये रास्ता बंद किया है, ये रास्ता बंद किया है। मतलब कि सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी हादसा हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से तकरीबन यादगार चौक से लेके और आगे तक काफ़ी सिक्योरिटी रखी हो टाइट। मतलब पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर चुका है अभी। तो ये रास्ता जा रहा है, ये हमेशा। अच्छा, सबसे खासियत बात ये है इस इलाके की कि यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग और मंजिलें होती है। मतलब मैं आपको सबसे पहले एक वो बताता हूँ, जो तकरीबन उसकी जो बिल्डिंग है तकरीबन आई थिंक पाकिस्तान बनने से पहले की होगी। तो हम जुलूस वाली जगह पे जा रहे हैं अभी, तो कोची बाज़ार वाली साइड पे। वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का मनाया जा रहा है, 40वां है आज उनका। और पहले भी मैंने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन जो है हमारे प्यारे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं, जिसकी शहादत देखने के लिए तकरीबन पूरी कायनात आई हुई थी। यहाँ पर भी जुलूस हो रहा है अभी आप लोग। चले जाएगा। पीना है आपने? पी ले ये ले। अज़ान लग गई है, सामने जुमात है। तो हम तकरीबन लोग स्टॉप करते हैं और एहतराम अज़ान का करते हैं सबसे पहले करें। और यहाँ पे बाजुमात नमाज का एहतमाम किया गया है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बाजुमात नमाज में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं।
अली वली अच्छा, नमाज के लिए इन लोगों ने भी एहतराम मतलब कि वो सब ज़रूरत पूरी की हुई है। अभी यहाँ पे पानी का टैंकर भी मंगवाया है इन लोगों ने कि जिन जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है वो यहाँ पे वज़ू करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा बाद जुमात के साथ नमाज अदा करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये पेशावर का इलाका है और तकरीबन पठानों का शहर है, तो यहाँ पर भी इस तरह जुलूस निकालना और तो मतलब ये मतलब कि इतनी सिक्योरिटी टाइट रखना ये भी बड़ी बात होती है। हम इस वजह से पाकिस्तान हुकूमत को भी कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। अली अली इधर आ जा, पानी से इधर आ, पानी से। इसे भी नहलाना पड़ता है। आओ आओ नहलाता हूँ। क्या खा रहा है? अच्छा चला चलते। उस्मान काजल उस्मान भाई वज़ू किया आपने? चलो नमाज अदा कर लेते हैं। अभी वज़ू किया है सब लोगों ने, अभी हम नमाज अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो नमाज अदा कर ली हमने, अभी हम चल रहे जुलूस वाली जगह पे जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का 40वां मना रहे हैं लोग, मतलब उनके पीछे खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। वो सामने जो है तकरीबन वहाँ पे जुलूस स्टार्ट है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ का भी आपको तकरीबन बताते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन का जो 40वां है यहाँ पे लोग किस तरह मनाते हैं। ऊँचा नहीं बोल सकता क्योंकि पीछे जुमात खड़ी है, क्योंकि हमने तो पढ़ी है, अभी वो दूसरी जुमात भी है, तो ऊँचा नहीं बोल सकते, शोर नहीं कर सकते। एहतराम भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत टाइट है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तकरीबन हर जगहों पे आपको पुलिस जगह जगह पे नज़र आएगी। मतलब कि कोई अल्लाह ना करे मतलब कोई भी हादसे का कोई वो नहीं लग रहा कि किसी को कोई कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला हम पहुँच गए अभी। जैसे ये मतलब कि ऊपर से भी ये यहाँ के वो प्लाजे ऊपर से भी लोग नहीं देख सकते, इतनी इजाज़त भी किसी को नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी टाइट है। क्या बोलेगा? अभी आए हो? यस। जो मेरे इलाके वाले लोग हैं ये अभी आए यहाँ पे जुलूस स्टार्ट हो चुका है। कैसे कहाँ तक पहुँचा जुलूस? अभी कहाँ तक जाएगा? अभी ये आगे कम से कम 3 नंबर के
मेरा बहन है पीछे रह गया, वो लोग मुझे ढूंढने लगे तो इसी तरह जाते हैं। कितने जा रहे हो? कितने जा रहे हैं अली? तू वीडियो कर दे। अली अच्छा, जुलूस में बच्चे भी साथ आए। माशाल्लाह माशाल्लाह शहीद यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हर जगह आपको हज़रत इमाम हुसैन के नाम की शबीर नजर आएगी। अपने मुँह से मोहल्ला बना दिया, उनका भी अपना सारा पर लुटा दिया। तो ये मेरे कज़न है। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद तमाम हमारे फैसल भाई की फैमिली को हमारी तरफ से या अली मदद और फैसल भाई को सब्सक्राइब करो। ये बहुत ही प्यारे व्लॉग बना रहे हैं, इसकी क्या बात है माशाल्लाह। ये पुरसा हुसैन के पुरसे में आया व्लॉग कर रहे थे। लेकिन बात कहने की कि आज हज़रत इमाम हुसैन का 40 है, उस पर फोकस करते हैं। उस पर यही फोकस, जो मौला को मानने वाला है वो मुझे सब्सक्राइब कर देगा। अच्छा ये तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज इमाम हुसैन के पुरसा है चेलम है, तो उस पर सारों को ये कहना चाहते हैं कि सारों ने दुरूद करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। वो सामने हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, हम भी मौला की संगत लगाने आए हैं आज आज़ादारी की, उनके भी हमारे लेकर जाए नहीं, उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। अभी हम आए हैं, तकरीबन बहुत बड़े नवा खान है और इंशाअल्लाह ताला उससे मुलाकात करा रहा हूँ मैं आपकी। अदनान खान नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम या सलाम मदद। अभी हमारे जो सलार साहब हैं, हमारे रज़ा भाई बैठे हैं हज़रत सखी शाहबाज के अंदर संगत के, और नवा खान हमारे जोन भी बैठे हैं। इनसे ज़रा किसी चार्ज करें। अल्लाह का बड़ा करम है कि आज का दिन क्या सर जी, आज का जो दिन मुकर्रर किया है तकरीबन हज़रत इमाम हुसैन का 40 है, तो आप मुझे बताइए इस जगह पे किस वजह से मुकर्रर किया गया? आज का हवाला आपकी डिफिनीशन में ये कहना चाहता हूँ कि आज मज़लूम करबला नवाब करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम मुबारक है। और ये चेलम जो है ये रवायत सन 61 हिजरी में पाक मखदूमा कौनैन मुसाफिर शाम बीबी, जिन्होंने पहला चेलम अपने भाई की तुरबत पर करबला मोहल्ला में किया, और उनकी दवा का ये नतीजा है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। हमारी मातमी दस्ता हज़रत सफ़ी लाल शहबाज के अंदर के नवा खानों के सलाह जोन अली साहब मौला इनके बच्चों के साथ आबाद रखे। हमारे नायब सलाह अली अदनान भाई मौला इनकी जोड़ी करवाए। आमीन आमीन। हमारे इलाका अली कॉलोनी बिरागे बाबा सिटी रेलवे स्टेशन के तमाम लोगों की खैर बने, और मौला हमारी तौफीकात में इजाफा करे। आमीन आमीन। मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। Yeah.
हाथ पकड़ा। अंकल से पूछेंगे आज के दिन की मुनासबत से कुछ उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने कोई पैगाम दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है आज 20 सफ़र का दिन है और ये मंसूबा ये दिन आज का जो है चले में हज़रत सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुनिया जानती है कि जनाब सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका के लिए उन्होंने कुर्बानी दी कि ताकि इस्लाम ज़िंदा रहे, ताबिंदा रहे, क़यामत तक इसका सिलसिला चलता रहे। जो अहकामात इलाहिया और जो पैगामात, जो हिदायत, जो तालीमात जनाब रिसालत लेके आए थे वो सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। उसके जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सन 61 हिजरी में इसके मुनाफी काम हो रहे हैं तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ यानी बैत नहीं की और उन्होंने कुर्बानी दी, अजीम कुर्बानी दी, जो जिनकी कुर्बानी को ज़िब अजीम कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शहीद हो गए, फिर उनके हिसाब से उनके शहादत के 20 दिन के बाद ये चेले में सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना और उनकी तबलीगात को, इस्लाम के पैगामात को आम करने का ये वसीला, ये ज़रिया है। तो सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को इसी वजह से याद रखा जाता है कि उनकी कुर्बानियों को न भुलाया जाए। तो ये इस्लाम का ये पैगाम है, यही चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमने पैगाम आप सब ने सुना होगा कि आज के दिन हमारे लिए क्यों अहम क्यों होता है, कि इस दिन की क्या क्या वजाहत है और इस दिन के लिए हमने क्या क्या करना है और हज़रत इमाम हुसैन ने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी है। ये इंशाल्लाह आप सबको अभी पता चल गया होगा। काफ़ी लोग हैं जो जिन्हें नहीं पता होता है, तो उनके लिए भी आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, ये सब उनके लिए पैगाम है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी आगे क्या है, बात कर लूँ तो आगे तकरीबन थोड़ा सा आराम करते हैं। अच्छा व्लॉग जो है वो मैंने थोड़ा सा कट करके किए इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी, यहाँ पे नहीं बनानी, या काफ़ी लोग बात कर रहे थे। तो आज का व्लॉग ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे साथ। तो अभी आराम करते हैं। एसी देखे 16 पे मैंने चलाया हुआ, इतनी मज़ा आ रहा है आज, इतना मज़ा आ रहा है। जैसे मैं एंटर हुआ हूँ घर में तो हो सुभान अल्लाह, क्या लगा है ऐसी। आज मुझे ये जन्नत की हवा लग रही है, जन्नत की हवा, इतनी ठंडी हवा लग रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी आवाम आई हुई थी कि पता नहीं चल रहा था कि हवा नहीं आ रही थी। इतनी आवाम आई हुई थी कि तकरीबन वो कहते हैं इंसान की अपनी गर्माश या गर्मी कुछ ज़्यादा होती है कि जब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं ना तो गर्मी लगती है। तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अली वली भी तकरीबन बहुत तंग हुए थे। ये तो वहाँ पे सो गया था, इसे तो मैं लेके फिर रहा था कमरे पे। ओए ये देख अच्छा ऐसे बंद कर दूँ, ऐसे बंद कर दूँ। अच्छा ये कह रहे ऐसे बंद कर दे, ऐसे बंद कर दूँ। नहीं ना करूँ, करूँ या नहीं? तो फिर तू बाहर चला जा, चल बाहर जा, तेरे को गर्मी नहीं लगती। चल बाहर। तो अच्छा कहने की बात ये कि अभी और फिर ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि
कमेंट्स करना।